वेलकम बैक इन नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डैम। इस टॉपिक में हमने तीन तरह के फोर्सेस यहाँ डिस्कस कर लिए हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। फोर्सेस ड्यू टू वेट ऑफ डैम, फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेशर जो रिजर्वायर में भरा पानी है, और अपलिफ्ट प्रेशर। नेक्स्ट है अर्थक्वेक फोर्सेस। सो लेट्स स्टार्ट। Earthquake is a sudden vibration of Earth surface by rapid release of energy. Earthquake क्या है? अर्थ का सडन वाइब्रेशन है जिसमें हम एनर्जी रिलीज होती है कुछ। ड्यूरिंग अर्थक्वेक सिस्मिक वेव्स आर जनरेटेड। सिस्मिक वेव का जनरेशन होता है अर्थक्वेक के दौरान। एंड दीज वेव्स आर कैपेबल ऑफ शेकिंग द अर्थ अपॉन विच द डैम इज रेस्टिंग इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। अब क्या होता है, जब वेव्स जनरेट हुई है अर्थक्वेक के कारण तो उसकी वजह से धरती हिल रही है, और धरती हिल रही है तो धरती पे जो हमने डैम बनाया है वो भी हिलेगा और किसी भी डायरेक्शन में हिल सकता है। Disturbance in a dam would be highly dangerous because they store huge volume of water under great hydrostatic head. अब कोई छोटा मोटा मकान या बिल्डिंग नहीं है, इट इज़ अ डैम जो बहुत बड़ा अमाउंट में पानी स्टोर किए हुए हैं। अगर इसमें कोई डिस्टरबेंस होता है ये बहुत डेंजरस हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि इसमें ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर है। Hence, dams which are constructed in seismically active areas should be designed such that to withstand additional forces due to shock waves. इसलिए अगर हम किसी डैम को एक सिस्मिकली एक्टिव एरिया में अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो एडिशनल फोर्सेस को झेलने लायक उसमें कुछ इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए जो शॉक वेव्स को झेल सके। earthquake waves may move in any direction, and for design purpose it has to be resolved in vertical and horizontal components. अब जो earthquake की waves है वो तो सभी डायरेक्शंस में मूव करेगी, लेकिन डिज़ाइन के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसको हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर लेते हैं, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। Hence, seismic forces acting on the dam due to earthquakes are forces due to vertical acceleration of the ground during the shock waves, both in upward and downward direction. Forces in horizontal direction when the reservoir is empty, and forces due to horizontal acceleration when the reservoir is full. क्या है कि डैम, अगर ये डैम बना हुआ है, एक्सेलरेशन अर्थक्वेक आएगा तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है जिसको हम बोल रहे हैं वर्टिकल एक्सेलरेशन, या दूसरा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ मूवमेंट हो सकता है ड्यू टू सिस्मिक वेव्स, जिसको हमने बोला हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। अब इसमें दो केस हैं, या तो उस टाइम हमारा रिजर्वायर है वो खाली हो सकता है या भरा हुआ हो सकता है। तो ये तीन तरह के फोर्सेस हमारे डैम के ऊपर लगते हैं ड्यू टू अर्थक्वेक। नेक्स्ट है अदर फोर्सेस ऑन द डैम। अब ये जो चार फोर्सेस हमने यहाँ डिस्कस किए, वेट ऑफ डैम, वेट ऑफ वाटर, अपलिफ्ट प्रेशर या अर्थक्वेक फोर्सेस, इसके अलावा भी कुछ फोर्सेस इंपॉर्टेंट वो हैं, उसके अलावा भी कुछ फोर्सेस डैम के ऊपर एक्ट करते हैं, जैसे कि सिल्ट प्रेशर, वेव्स प्रेशर, विंड प्रेशर, आइस प्रेशर। इनको थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। सिल्ट प्रेशर क्या है? फोर्सेस कॉज ड्यू टू सिल्टिंग इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द अपस्ट्रीम बेसिस। जो डैम है उस डैम में पानी हमने भर दिया, अब पानी उसमें भर दिया तो पानी के साथ में कुछ सेडिमेंट्स भी, यहाँ पे कुछ सिल्टिंग हो जाएगी इस एरिया में डैम के नज़दीक। इस सिल्टिंग की वजह से भी डैम के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक प्रेशर लगता है, उसी को बोलते हैं हम सिल्ट प्रेशर। वेव्स प्रेशर, फोर्सेस ड्यू टू वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द अपस्ट्रीम रिजर्वायर। जो हमारा रिजर्वायर है बहुत
ह्यूज अमाउंट में हमने उसमें वाटर स्टोर किया है, उस वाटर के ऊपर वेव्स जनरेट हो सकती हैं, वो वेव्स जाके टकराएंगे डैम से, वो भी एक प्रेशर बिल्डअप करेंगी, उसको बोलेंगे हम वेव्स प्रेशर। विंड प्रेशर, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग ओवर द डैम आल्सो प्रोड्यूसेस फोर्सेस ऑन द डैम स्ट्रक्चर। अब उस ओपन एरिया में, जितने बड़े एरिया में हमने डैम बनाया है, वहाँ पे खूब विंड्स चल रही हैं, विंड्स भी डैम के ऊपर एक प्रेशर डाल रही हैं, उसको बोला है विंड प्रेशर। Ice pressure, the ice may be formed on the water surfaces of the reservoir in cooled countries, may sometimes melt and expand, causing pressure on the dams. अब कुछ कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है, ये जो रिजर्वायर है उसके ऊपर पानी जम सकता है, आइस जम सकती है, वो आइस मेल्ट होगी, एक्सपेंड होगी, उसकी वजह से भी एक प्रेशर डलता है डैम के ऊपर, इसको हमने बोला है प्रेशर डैम, सॉरी आइस प्रेशर। तो ये थे कुछ प्रेशर्स एंड फोर्सेस विच वर एक्टिंग ऑन द डैम, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे, हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आप सभी को ये फोर्सेस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।